हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी ए संधू और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए संधू। और आज हम अपना जो वेक्टर कैलकुलस है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो मल्टीपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, हमारे पास वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो हमारे पास सेकंड होता है वो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आज के इस लेक्चर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म है वो देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसे डिस्कस करेंगे और एक दो एग्जांपल भी लेके देखेंगे। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है, हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये भी हमारे पास वेक्टर ही होगा। और अगर इस वेक्टर के साथ हम किसी तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर इसी वेक्टर के साथ हम किसी तीसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो वो होगा हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसे हम जनरली इससे भी डिनोटेड करते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। और इसकी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म को आज अभी फाइंड करके देखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके लिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हम लेट कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर वो होता है A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वी वेक्टर है जो वो होता है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, और जो सी वेक्टर होता है वो होता है C1 आई कैप, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अगर इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म फाइंड करनी है हमें तो पहले हम ये फाइंड करना है हमें ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू है A1 A2 A3, A1 A2 A3, और बी वेक्टर की वैल्यू है B1 B2 B3। और इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास आई कैप। पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3। और उसके बाद हम करेंगे आई कैप। हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप, ये माइनस कंडीशन में गिवन होता है, इसे छोड़ देंगे इसे छोड़ देंगे, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप, इसे छोड़ देंगे हम इसे छोड़ देंगे, A1 B2 माइनस B1 A2। अगर इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, A1 A2 B3 माइनस B3, क्या होगी इसकी वैल्यू, ये B2 A3, यही होगी ना। अगर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा प्लस जे कैप B1 A3 माइनस A2 B3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस B1 A2, यहाँ पे होगा B2। ठीक है, अगर हम इसके साथ किसी थर्ड वेक्टर है हमारे पास सी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल ही है, इससे हम
ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसमें इस कंडीशन में जो आई कैप जे कैप है ना, इसकी जगह पे हम C1 C2 C3 को पुट कर देंगे तो आ जाएगा। मीन्स कि आई कैप जे कैप और के कैप को C1 C2 और C3 से रिप्लेस कर देंगे हम लोग। A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस जे कैप B1 A3 माइनस A2 B3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस B1 A2 B1 है। ठीक है, अगर इस तो हम जनरली से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसमें हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दें, R1 इंटरचेंजिंग R2, और हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में हम किसी रो को या फिर किसी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन है जो बाहर आ जाता है। A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3, और ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया। ठीक है, अगर इन दोनों रो को हम फिर से इंटरचेंज कर दें, R2 इंटरचेंजिंग R3, तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा। एक नेगेटिव साइन पहले, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू गिवन हो, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड होगी। A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये है इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास। इसे हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कि जो ये वेक्टर है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि इस 3 वेक्टर्स का, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज ना करें तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर, और इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं C वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दें हम तो ये नेगेटिव साइन बाहर देंगे। ठीक है, मीन्स कि हम A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो C वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इनका नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं B वेक्टर A वेक्टर, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स कि मैंने C वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर, और ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस A वेक्टर C वेक्टर B वेक्टर, और ऐसे भी लिख सकते हैं B वेक्टर A वेक्टर C वेक्टर। मीन्स कि अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो नेगेटिव साइन आएगा। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखते हैं कि कैसे, अगर ये सेटिस्फाई करती भी है या नहीं। हमें पता है कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर है जो, इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इन दोनों रो को हम एक्सचेंज कर दें आपस में तो क्या होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। कैसे लिख सकते हैं हम, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम B वेक्टर A वेक्टर और C वेक्टर। यही हमने पहले यहाँ पे लिखा है। तो ये बात तो सेटिस्फाई हो गई। अगर हम इनमें से कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। अगर इन दोनों रो को आपस में फिर से एक्सचेंज कर दें हम तो एक नेगेटिव साइन तो पहले ही है, एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो क्या वैल्यू आएगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, B वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर। इनका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो ये नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, और अब इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करके देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है A डॉट B क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। मीन्स कि हम इनके जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे।
हमें पता है ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है। और सी वेक्टर की वैल्यू है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। अब पहले हम इसे फाइंड करेंगे, B क्रॉस C वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं I1 जे कैप के कैप, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अगर इसके साथ हम इसके साथ ए वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। और अगर इसके साथ हम सी प्रोडक्ट है, कोई थर्ड वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, C1 C2 मीन्स कि आई कैप जे कैप और के कैप को रिप्लेस कर देंगे हम C1 C2 और C3 से, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। अगर हम इन दोनों रो को आपस में एक्सचेंज कर दें तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। C1 C2 C3 B1 B2 B3, ठीक है। अगर इन दोनों रो को हम फिर से इंटरचेंज कर दें आपस में तो एक नेगेटिव साइन पहले है, एक नेगेटिव साइन और, तो मतलब हमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और ये हो गया, यही हमारे पास इसकी वैल्यू है, यही वैल्यू इसकी और यही वैल्यू हमारे पास इसकी है, मीन्स दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो भी सेटिस्फाई हो गई। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी टू वेक्टर इक्वल है तो वो जीरो, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल है मीन्स कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल है, तो अगर इनके साथ तीसरे वेक्टर का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। मीन्स अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर को भी हम ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो क्या होगा ए क्रॉस ए डॉट सी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर, बिकॉज ये दोनों तो इक्वल है ना, तो हम बी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं या ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म हमने फाइंड कर ली थी पहले ही, A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू, वो डिटर्मिनेंट हमें जीरो वैल्यू देगा। तो मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। हम बोल सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल। मीन्स ये दोनों वेक्टर इक्वल थे तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है। अब हम इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, मीन्स हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो इन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो हमें जीरो वैल्यू देगा। मीन्स अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं आपस में तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ये वैसे तो इक्वल है, मतलब
किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। हमें पता है ये पैरेलल की कंडीशन होती है, तो हमारे पास होता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी वेक्टर इज इक्वल टू ए लैम्डा वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, b1 की वैल्यू पता है हमें, b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, a1 आई कैप लैम्डा, a2 जे कैप लैम्डा, a3 के कैप लैम्डा। अगर हम आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आज किसकी वैल्यू आएगी, v1 की, v1 की वैल्यू आएगी a1 लैम्डा, b2 की वैल्यू आएगी हमारे पास a2 लैम्डा और b3 की वैल्यू आएगी हमारे पास a3 लैम्डा, ठीक है। अगर हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनकी डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और हमें पता है कि b1 की वैल्यू क्या है, a1 लैम्डा, हमने यहाँ पे पीछे फाइंड किया अभी अभी। तो हम b1 की वैल्यू है हमारे पास a1 लैम्डा और b2 की वैल्यू है हमारे पास a2 लैम्डा और b3 की वैल्यू है हमारे पास a3 लैम्डा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे a1 a2 a3, b1 b2 b3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे a1 लैम्डा, a2 लैम्डा, a3 लैम्डा, c1 c2 c3। और यहाँ से सेकंड रो में से हम लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a1 a2 a3 a1 a2 a3 c1 c2 c3। हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो ना, तो जो वो डिटर्मिनेंट उनकी जीरो वैल्यू देता है, तो मीन्स लैम्डा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। यही हमने प्रूव करना था कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है और उनका तीसरे वेक्टर के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। और एक बात और है, अगर कोई भी तीन वेक्टर आपस में कोप्लानर दे रखे हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी जीरो आएगा, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो कोप्लानर में से ज़्यादा आते हैं, मीन्स जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा एप्लीकेशन है एज कंपेयर टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट जनरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से कोप्लानर में से ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो और एक बात और है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, पहले हम टेट्राहेड्रॉन को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर सकती हूँ मैं, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी और डी, ये हमारे इनके पोजीशन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर और ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। तो हमें पता है कि हम वेक्टर में ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए डी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगी, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन को ड्रॉन फाइंड करेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/6 ए बी ए सी और ए डी, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स 1/6 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे कोई मतलब साइन नहीं होता, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जनरली क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आता था कि किसी का वॉल्यूम फाइंड करो। अगर तो किसी का भी पूछ रखा है कि जैसे पैरेललोपाइपेड है उसका वॉल्यूम फाइंड करने को पूछ रखा है, फाइंड करने को बोल रखा है, तो हम उनका डिटर्मिनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। अगर स्पेशली पूछ रखा है कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं
कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, एजेस की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है। A1 ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, सी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो हमें इनका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम जनरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो क्या होगा, ये 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो जनरली आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये तो सिंपल ही है। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कोप्लानर का। कोप्लानर का क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लानर। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस लैम्डा k कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और सी वेक्टर है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। लैम्डा है जो ये लैम्डा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी, और ये दे रखे हैं कोप्लानर, गिवन है ये कोप्लानर, तो मीन्स इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, 0 हम लेके चलेंगे। ठीक है, 2 -7 लैम्डा 1 2 -1 3 -5 और 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लेंगे हम जनरली। 2 क्या आएगा 4 -5, और माइनस एक पहले ही है, एक कंडीशन में होता है तो प्लस हो जाएगा 7, ये होगी इसकी वैल्यू 2 + 3 प्लस लैम्डा क्या होगा, ये ऐसे होगा -5 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1, ये हो जाएगा -2, ये होगा 5 × 3 35 -11 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 33 -11 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 33 इज इक्वल टू 11 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3। तो यही हमें फाइंड करना था और यही हमारा क्वेश्चन था। अगर किसी को भी इसके PDF चाहिए या और एग्जांपल्स के PDF, वो मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे डाल दूँगी, वहाँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।